मेथड 2, that is LCM by prime factorization method, by prime factorization। अब इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे हमने 4 और 6 लिया था छोटा नंबर, अब जहां पे हम आपको बड़ा नंबर लेकर, दो बड़े नंबर लेकर उसके हम एलसीएम करेंगे। तो जैसे हम यहां पे ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 22 एंड 36। ओके, अब हमने फाइंड करना है एलसीएम किसका, 22 एंड 36 का। 22, 36। तो करना क्या है, हमने क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखने होंगे प्राइम नंबर कौन से हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13। तो ऐसे चलते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्राइम नंबर यूज करेंगे 2। तो 2 के टेबल में देखेंगे 22 कहां पे आता है, 11, 2 11 जा 22। 36 कहां पे आता है, 18 पे। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट, अब यहां पे 11 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 18 आता है। तो हमने लास्ट तक जाना है 1 तक। जब तक भी हमारे पास जहां पे 2 के टेबल में अगर एक भी नंबर आएगा तो हम उसको करेंगे। तो जो नहीं आता उसको हम वैसे ही एज इट इज लिख देंगे। जैसे 11 नहीं आता उसको ऐसे ही लिख देंगे, 2 से करेंगे। 18 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में 9 पे, 2 9 जा 18। लेकिन अब जहां पे दोनों देखो, अब ये दोनों नंबर जो है 2 के टेबल में नहीं आते, अब छोड़ देंगे 2 को। तो उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 3। कौन सा है, 3। तो अब 3 का टेबल करेंगे, क्यों, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, 11 नहीं आता, उसको एज इट इज ही लिख लेंगे। तो 3 के टेबल में करेंगे, 11 को यहां पे ऐसे लिख दिया, 3 3 जा 9, अगेन कंटिन्यूसली फिर से 3 है, तो 11 को ऐसे लिखेंगे, 3 1 जा 3। अब हमारे पास क्या रह गया, अब 11। तो 11 जो है किसी टेबल में नहीं आता क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो उसको हम उसी के टेबल में लिखेंगे। फिर 11 1 जा 11, जो 1 है उसको वैसे ही लिख देंगे। ये हमारा लास्ट 1 1 तक फिनिश हो गया, 1 1 आना चाहिए।